अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं एक बात बता दूं, जिनको मेरी वीडियो देख के तकलीफ होती है क्योंकि मैं सच बात बोलता हूं, क्योंकि मैं खुद उन बातों पे अमल करता हूं, गलतियां मुझसे भी होती हैं, तो वो चुपचाप करके मेरी वीडियो से दूर रहा करें या मुझे ब्लॉक कर दें। पीठ पीछे कुत्तों की तरह ना भौंकें। जिसने बात करनी है वो सामने आके किया करें। पीठ पीछे ये औरतों की तरह बातें करना, तुम्हें भी पता है पीठ पीछे बात करने वाला जहन्नमी है। तो बेटर है पीठ पीछे बात करने से मेरे सामने बात करो। ये पीठ पीछे कभी एक से बात करना, कभी दूसरे से बात करना, ये मर्दानगी नहीं है, ये औरतों वाले काम हैं। तो बेहतर है मर्द बने, औरत ना बने। खुद बात कर नहीं सकते हो तो अगर दूसरा कर रहा है तो उसको भी उंगलियां ना करें, क्योंकि कल को ये उंगलियां फिर घुस भी जाती हैं। ठीक है। तो अब एक चीज़ है, जो एक कंसर्ट होना है कश्मीर में। डायरेक्ट बात पे आते हैं। सोनू निगम का। सोनू निगम वही बंदा है जिसने एक बार ट्वीट किया था कि मैं जब सुबह फजर पे अजान सुनता हूँ तो मेरे सर में दर्द होती है, ना जाने कब ये इंडिया से ख़त्म हो जाएगा ये सिस्टम। मतलब मुसलमानों को ख़त्म करने की बात थी। दूसरा ट्वीट ये देखें कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। अगर आप इसका ट्विटर अकाउंट चेक करें तो ये ओपन मुस्लिम के खिलाफ है। मैं हर एक हिंदू भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ हिंदू भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सही तरीके से हैं। अगर हम ही किसी के रिलीजन के लेके हैं कि नहीं जी इस मंदिर में माइक क्यों है, ये बंद करो, तो आप सोचें हम किस तरह के इंसान होंगे। सोचने वाली बात है। उनका धर्म है, वो अपने से देखें कैसे करना है। हमें अपना है, हमारी एक टाइम अजान होती है, 5 टाइम पे मुकर्रर वक्त है। तो अजान से इनको प्रॉब्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये होते हैं। और अब सो कॉल्ड कश्मीरी मुस्लिम्स, जो कि खुद को मुसलमान कहते हैं बल्कि वो मुसलमान नहीं है, वो इसके कंसर्ट को कामयाब करने के लिए तरह तरह के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तरह तरह की चीज मतलब पोस्ट डाल रहे हैं। जबकि एक कश्मीर में एक इज्तिमा होने जा रहा था जो कि कैंसिल करवा दिया गया। किसकी वजह से? वहाँ पे क्राउड होगा, हालात ख़राब हो सकते हैं। क्या आज हालात ख़राब नहीं होंगे? सोनू निगम जो आ रहा है उसमें मिलावट तो हमारे कश्मीरी भी होंगे उस इज्तिमा को कैंसिल करने के लिए। अब सिंपल सी बात यह है कि अब वो कश्मीरी जब उसके कंसर्ट में जाएंगे तो सबको पता है वहाँ पे क्या होगा। रोना धोना होगा। कुछ माँ बाप, कुछ लड़के अपनी बहनों को लेके जाएंगे, कहेंगे सोनू निगम सर प्लीज़, हमारी बहन आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, प्लीज़ इसके साथ एक हग करके सेल्फी लीजिए। यही बात होगी वहाँ पे। मतलब बेशर्मी की हद है। तुम वही कश्मीरी हो जिनको हर मूवी में टेररिस्ट दिखाया जाता है, आतंकवादी दिखाया जाता है। जब भी कुछ कश्मीर में होता है सारे कश्मीरी टेररिस्ट हो जाते हैं। और आज क्या है, फिजिक्स वाला शो हुआ, इतनी वीडियोस वायरल हुई, बाद में उन लड़कियों का वो मगरमच्छ का रोना, इतने इतने बड़े आंसू, तुमने मेरी इज्जत खराब की, तुमने ऐसे किया। फिर वो ऐसे और वैसे तब सोचना चाहिए जब तुम जाते हो। अब पहले ही हर एक बात कर रहा है कि जब कोई इन्फ्लुएंसर या कुछ भी वीडियो बना रहा है फिर तुम एक ही टॉपिक पकड़ते हो, ये व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, इनको व्यूज चाहिए। देखो अल्लाह की कसम, मैं अपनी बात करूं, दूसरों की से कोई मुझे लेना देना है। मेरा अकाउंट आज है कल सस्पेंड हो सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियोस को शेयर करो उस तरीके से कि मुझे व्यू मिले, मुझे इससे कुछ मिले। मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ कि कल को अल्लाह के सामने जवाब भी देना है। अगर हमारे पास सोशल मीडिया की एक पावर है, हम इस पे बात करें। ठीक है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि गाना दिल में नफाक पैदा करता है, और वहाँ पे जब सोनू निगम गाएगा तो लोग रोएंगे। सोनू निगम हमारा कुछ है। एक सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था एक बंदे की, जो इतनी तारीफ कर रहा है सोनू निगम की, मुझे तो लगता है आई थिंक उसका बाप है शायद से, बिकॉज लुक भी उसी के लिए जैसी डाली है, बाल वगैरह वैसा पूरा, आई थिंक कार्बन कॉपी है उसका। वो इतनी तारीफ कर रहा है उसकी और कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ। अरे कौन सा मुस्लिम है तू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे और तुम उसके साथ रहो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि जो जिस कौम की मुशाबत करेगा, क़यामत के दिन उनको उन्हीं के साथ उठाया जाएगा और उन्हीं के साथ जहन्नम भेज दिया जाएगा। अब खैर, कश्मीरियों को इतनी अकल होनी चाहिए कि कल को जब वीडियोस वहाँ से निकलेंगी, और बेटर है कि जो लड़कियां वहाँ जाएंगी, जाना तो है क्योंकि बेगैरती आ गई है ना। जिस तरह से यहूदियों ने कहा था कि हम एक वक्त लाएंगे कि मुसलमान औरतों को इतना बेगैरत बना देंगे, इतना दीन से दूर कर देंगे कि दोबारा कोई ऐसा पैदा ही नहीं होगा कि जो सही इस्लाम पर चले। कहते एक औरत पूरी नस्ल को चला सकती है और एक औरत पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकती है। तो देखें ना हमारी नस्लें क्या आएंगी आगे, जो नाच रही है रास्तों में, जो गैरों के साथ भाग रही हैं, जो गैरों के साथ घूम रही हैं, वो कौन सा कोई इस्लाम का हीरो पैदा करेंगे। उनके हीरोज तो सलमान खान, शाहरुख खान, जिन्हें कौन कौन सिंगर सेलिब्रिटीज हैं। हीरो कौन होने चाहिए थे? सहाबी होने चाहिए थे, सहाबा होने चाहिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल होने चाहिए थे। मगर हमारे रोल मॉडल कौन है? देखें आप कौन है। एक शादी में नाचने वाले को रोल मॉडल बनाया जा रहा है। यही वाह क्या बात है। अल्लाह की कसम कश्मीरियों समझो, अभी भी वक्त है।
تم پہ اتنے عذاب آئے تمہیں ابھی بھی شرم نہیں ہے؟ جب اجتماع کینسل ہوا تو تم یہ چیز کینسل کیوں نہیں کر دیکھتے ہیں اب کتنے لوگ بائیکاٹ کرواتے ہیں اور کتنے کرتے ہیں. اور اب تو 26 کال یا پرسوں ہے نا 26، پتہ لگ جائے گا. اللہ کی قسم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہ بنو. اس دنیا پچھتاؤ گے کہ ہم نے کچھ کیا ہوتا. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. یہاں پہ کیا پتہ کل کو کیا ہو جائے. ابھی میں بات کر رہا ہوں، صبح تک مر جاؤں، کیا پتہ. بٹ حق بات بولنے والا انسان ہونا چاہیے، حق پہ چلنے والا انسان ہونا چاہیے. میں بھی غلط ہوں، میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، انگنت بہت سی غلطیاں، مگر اللہ کا پردہ ہے ابھی. مگر اب جب میں اپنے گناہوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا تو پھر میری حیثیت کیا ہوگی. جو گناہ ہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے. پر ایسے کنسرٹ میں جا کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، اور دوسری ہماری بہنیں جو صحیح اسلام پہ چلتی ہیں ان کا نام خراب نہ کریں. کیونکہ کل کو تم برقع لگا کے ایسی جگہوں پہ جاتے ہو، پھر بعد میں ہر ایک برقعے والی لڑکی کو سیم نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ تم بغیرت خاندان کی، جن کے خاندان کو زندہ جلا دینا چاہیے تھا، بہتر تھا. ہماری نسلیں تو صاف رہتی، ہماری باقی جو بہنیں ہیں وہ تو سیف رہتی. کتنی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے، کہ ماں بنے تو جنت. جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی جاتی ہے. تو اب اتنا مرتبہ ہونے کے بعد تم غیروں کی باتوں میں آ کے، ان سنگرز کی باتوں میں آ کے، کوئی فزکس والے کی، کسی بہاری کے گلے میں پڑ جاؤ گے تو پھر اللہ کی قسم اللہ اور رسول کی لعنتیں پڑتی ہوں گی تمہارے گھروں پہ. جب وہاں پہ وہ کنسرٹ ہوگا تو کس طرح سے اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوں گی اور تم لوگ مزے لے رہے ہو. کبھی اجتماع ہوتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی لڑکی نہیں دکھے گی تمہیں. بٹ بہتر ہے حجاب کے بغیر وہاں جاؤ. جس نے بھی جانا ہے بعد میں وہ رونا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عزت خراب ہو رہی ہے، تم نے ایسے کیا ویسے کیا. اور کشمیریوں پہ اتنے عذاب آنے کے بعد بھی یہ نہیں سنبھل رہے ہیں. تو سارے کشمیری ایک جیسے بھی نہیں ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی وہاں پر ہیں. مگر جب عذاب آئے گا نا پھر اللہ کا نیک بندہ بھی کیا کرے گا. صالح علیہ السلام کی مٹنی کو 4 ہی لوگوں نے ٹانگ توڑ دی تھی، مار دیا تھا. وہی سمجھو عذاب پوری قوم پر آیا تھا. خیر سوچیں، اب کبھی موت بھی آنی ہے تو اس لیے بہتر ہے موت کی تیاری کریں، ان کنسرٹ سے بچیں. پہلے ہی ہمارا حال خراب ہے، ہم بنٹ چکے ہیں. ہمیں ایک ہونا ہے، نہ کہ یہ ڈرامے بازی میں پڑنا ہے. اللہ حافظ. اللہ سب کو ہدایت دے. اور جس کو برا لگتا ہے، میں سچ بات بولتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو برا لگتا ہے کیوں لگتا ہے. وہ خود بھی دوگلے ہیں، تو دیوس بن چکے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیوس مرد کبھی جنت میں نہیں جائے گا. تو خود سوچیں، اگر آپ اپنی بیویوں کو شادیوں میں ناچتے دیکھ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ناچتے دیکھ رہے ہیں، کنسرٹ میں جا کے بہاریوں کے گلے لگتے دیکھ رہے ہیں، تو تم دیوس سے نہیں ہو تو اور کیا ہو. اللہ کا رسول تم سے کتنا ناراض ہوا، کتنی تکلیفیں دے رہے ہو تم اللہ کے رسول کو. اللہ حافظ.